व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडनाइट सन? मिडनाइट सन क्या होता है? इवनिंग लाइट, या बी वेरी ब्राइट मून, या सी राइजिंग सन, या डी शाइनिंग ऑफ द सन इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिका रीजन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी शाइनिंग ऑफ द सन इन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ईजीके कोचिंग क्लासेस। मैं आपके लिए अंटार्कटिक लेके आया हूँ 500 प्लस एमसीक्यू, जो आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का है। और ये बेसिकली प्रिपेयर किया गया है OSSC ग्रुप सी कॉम्बाइंड एग्जाम 2021। जो आपका OSSC का जो ग्रुप सी का जो कॉम्बाइंड एग्जाम निकला है 4 पोस्ट के लिए, जो 2841 वैकेंसी निकला है, उसके लिए ये है। उसमें आपका 40 मार्क का कंप्यूटर रह रहा है, कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए मैं 500 प्लस एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ। ये आज पहला क्लास है, तो आप क्लास देखिए। क्लास शुरू करने से पहले मैं ये बता दे रहा हूँ आपको कि कंप्यूटर के साथ साथ मैं अदर जीके के लिए भी क्लास का यूट्यूब में कर रहा हूँ। तो आप वो भी देखिए। वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका करंट अफेयर्स, स्टैटिक एंड पॉलिटिका है। तो वो भी आपका और एग्ज़ाम्स के लिए, ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, वो आप देखिए। तो चलिए आज पहला शुरू करते हैं कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन। तो ये आपके सामने है पहला क्वेश्चन। A function inside another function is called dash. A function inside another function is called dash. Option A nested function, option B राउंड फंक्शन, ऑप्शन सी सम फंक्शन, ऑप्शन डी टेक्स्ट फंक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेस्टेड फंक्शन। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए नेस्टेड फंक्शन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेस्टेड फंक्शन। ऑप्शन ए नेस्टेड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an underline option in the format cell dialog box? Which of the following is not an underline option in the format cell dialog box? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डबल, ऑप्शन बी सिंगल अकाउंटिंग, ऑप्शन सी डबल अकाउंटिंग, ऑप्शन डी सिंगल इंजीनियरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी सिंगल इंजीनियरिंग। देखिए, मैं आपको इसलिए एक एक क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अगर मैं समझाने बैठूंगा तो एक एक घंटा लगेगा। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा खुद घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। ये एक्सेल का क्वेश्चन है। ये जो पहला जो 10 क्वेश्चन, सॉरी, ये जो पहला 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन एक्सेल के ऊपर है। तो आप थोड़ा एक्सेल को घर में प्रैक्टिस करिए या यूट्यूब में देखिए एक्सेल के बारे में, फिर आप ये क्लास करिए। मैं आपके लिए सिर्फ एमसीक्यू का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम बेसिस्ड है। ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे ऑप्शन के साथ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मैं आप दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसे ही लिखा होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइन ऑप्शन इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। यही 4 ऑप्शन होगा। तो आप थोड़ा देखिए, इसको आप नोट बनाइए, 1-2 बार वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए, याद करिए, उसके बाद एग्जाम में जाइए। मैं 100% कह रहा हूँ, आप 30 से 35 क्वेश्चन करके आएंगे। अगर ये पूरा 500 का को एमसीक्यू आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप जरूर 30 से 35 क्वेश्चन करके आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट्स विथ। एक्सेल में फॉर्मूला के
किससे स्टार्ट होता है, कौन से सिंबल से, ए परसेंटेज, बी इक्वल टू, सी प्लस, डी माइनस। तो किससे शुरू होता है, इसका आंसर होगा बी। इक्वल टू, जैसे हम लिखते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट A1 टू B3, ऐसे लिखते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट हेडर फॉर ए वर्कशीट इज, ऑप्शन ए यूजर नेम, ऑप्शन बी डेट एंड टाइम, ऑप्शन सी शीट टैब नेम, या ऑप्शन डी नॉन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी नॉन। इसका आंसर होगा डी नॉन। Which of the following is not an option of spelling dialog box? ऑप्शन ए इग्नोर, ऑप्शन बी इग्नोर ऑल, सी एडिट, या डी चेंज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी एडिट। क्या होगा इसका आंसर, सी एडिट। Which of the following methods will not enter data in a cell? Question number 6. Which of the following method will not enter data in a cell? Option A pressing the ESC key, B pressing an arrow key, option C presenting the tab key, या option D clicking the enter button to the formula bar. आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा A pressing the ESC key. Next question, the cell reference for cell range G2 to, कहाँ चला गया, the cell reference for cell range G2 to M12 is, कैसे सेल रेफरेंस हम करेंगे, G2 डॉट M12, G2 कोलन M12, G2 सेमीकोलन M12, G2 हाइपेन M12। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, G2 कोलन M12। What is the keyword shortcut for creating a chart from the selected cell range? What is the keyboard shortcut for creating a chart from the selected cell range? Option A F2, option B F4, option C F8, option D F11। तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी F11। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी F11। तो शॉर्टकट की आपको याद रखना पड़ेगा, 40 क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन आप शॉर्टकट की का पाओगे। तो सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड, ये आपका आया था 2016-17 में जो एग्जाम हुआ था, वो SSC जूनियर क्लर्क, जो SSC जूनियर क्लर्क एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट। तो सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड डाटाबेस, ड्राइंग, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग। तो क्या कहते हैं, जो एक्सेल का जो शीट होता है उसे स्प्रेडशीट कहा जाता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट। क्या होगा, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जूम करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्प्रेडशीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यू कैन ग्रुप नॉन कॉन्टिजियस वर्कशीट्स विथ। आप नॉन कॉन्टिजियस वर्कशीट्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं। ऑप्शन ए द ऑल्ट प्लस एंटर की, द बी द कंट्रोल की एंड माउस, ऑप्शन सी द शिफ्ट की एंड द माउस, ऑप्शन डी द ग्रुप बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो ग्रुप बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी द कंट्रोल की एंड माउस। कंट्रोल की एंड माउस के साथ आप नॉन कॉन्टिजियस वर्कशीट को ग्रुप कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब पूरा 30 क्वेश्चन एक्सेल का ही आपका है, ये क्वेश्चन एक्सेल का, नंबर से आप मत जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल, तो इसमें वैलिड जूम परसेंटेज कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 300 या ऑप्शन डी 500। तो इसमें कहाँ तक आप जूम कर सकते हो, मतलब कितने टाइम्स आप जूम कर सकते हो, कितने टाइम आप जूम कर सकते हो? 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 300 टाइम्स या 500 टाइम्स? तो 500 टाइम तक आप एक्सेल में जूम नहीं कर सकते, 500 टाइम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेलिंग टूल इज प्लेस्ड ऑन डैश टूल बार। The spelling tool is placed on dash toolbar. Option A standard toolbar, option B formatting toolbar, option C drawing toolbar, option D reviewing toolbar। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए स्टैंडर्ड टूलबार। क्या होगा? स्टैंडर्ड टूलबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, if you need a text to show vertically in a cell, how will you achieve this? If you need a text to show vertically in a cell, how will you achieve this? So option A, choose vertical on text alignment in formatting cell dialog box. Option B, choose 90 degree in orientation of format cell dialog box. Option C, choose distributed from the vertical drop down list of format cells dialog box, या ऑप्शन डी, choose center across selection from horizontal combo box in format cells dialog box। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, चूज 90 डिग्री इन ओरिएंटेशन ऑफ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। कैन यू सेट 0.5 इंच लेफ्ट इंडेंट फॉर ए सेल इन एक्सेल? कैन यू सेट 0.5 इंच लेफ्ट इंडेंशन फॉर ए सेल इन एक्सेल? ऑप्शन ए, एक्सेल डज नॉट हैव इंडेंशन फीचर। ऑप्शन बी, you can specify indentation only if you turn the rulers on. Option C, indentation can be set from format cell dialog box. Option D, the indentation can be specified only when printing। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा C, indentation can be set for format cell dialog box। Next question, you can automatically adjust the size of text in a cell if they do not fit in width by? Option A, double clicking on the right border of column header. Option B, from format choose columns and then auto fit selection. Option C, from format cell dialog box mark shrink to fit check box, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स मार्क श्रिंक टू फिट चेक बॉक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि कंप्यूटर के साथ साथ, कंप्यूटर क्वेश्चन के साथ साथ आप जीके का क्वेश्चन भी मेरे से पढ़ सकते हैं। मैं एमसीक्यू फॉर्म में चैप्टर वाइज लेके आया हूँ। जैसे कि आपके मान लो हिस्ट्री का आपका जो एक एसएससी, रेलवे और अदर जो स्टेट एग्जाम के लिए जो जिस चैप्टर से आता है, जैसे कि आपका हो गया वैदिक एज, हो गया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, हो गया
आपका मगध इरा हो गया, आपका मौर्यन इरा हो गया, आपका मुगल इरा हो गया, तो उससे क्वेश्चन आता है, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया है। बहुत सारे यूट्यूब क्लास में आपको क्या करते हैं 30 40 50 क्वेश्चन क्या करते हैं इधर उधर से लाके एक साथ कंबाइन करके आपको देते हैं। मैंने उनको डिवाइड कर दिया है, हर एक चैप्टर को डिवाइड किया है। वैदिक एज से मैंने 40 50 क्वेश्चन किया हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन से 40 50 क्वेश्चन ऐसे किया हूँ। तो आप चाहेंगे तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं वो क्लास को। तो आपको एक सिस्टमेटिक नोट आपके पास होगा, जो आप एग्जाम जाएंगे तो हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे या ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे जो चैप्टर वाइज होगा। तो आप ऐसे मतलब एक मिक्सअप पढ़ के नहीं जा रहे हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो। तो मैंने क्या किया, उसको पूरा डिवाइड कर दिया, सबको अलग अलग करके 20 30 40 ऐसे करके क्वेश्चन मैंने हर एक चैप्टर के ऊपर बनाए हैं। तो आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं, उसे देखिए और आपका एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है। लेकिन आप प्रॉब्लम क्यों फेस करते हैं ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि आपको एक मिक्सअप खिचड़ी वाला क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है आपको याद करने के लिए। लेकिन मैं क्या किया हूँ, तो डिवाइड कर दिया हूँ, जैसे कि आपको आसान होगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए आसान होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मेटिंग ए सेल इन करेंसी यू कैन स्पेसिफाई। फॉर्मेटिंग ए सेल you can specify A decimal places, B currency symbol, C both of the above, D none of the above। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा C both of the above, decimal places currency symbol। इसका आंसर होगा C, इसका आंसर होगा C both of the above। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Formatting a cell in number format you cannot set। ऑप्शन ए डेसिमल प्लेसेस, ऑप्शन बी यूज 100% सेपरेटर, ऑप्शन सी नेगेटिव नंबर्स, ऑप्शन डी करेंसी सिंबल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेंसी सिंबल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेंसी सिंबल। तो करेंसी सिंबल को आप एक सेल में सेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंटर्ड बाय द फंक्शन इक्वल टू टुडे ब्रैकेट। तो जब आप इक्वल टू टुडे ब्रैकेट करेंगे, इक्वल टू इसे टाइप करेंगे इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, तो अब क्या होगा, जो सेल में आप ये करेंगे क्या होगा, द डेट वैल्यू ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम क्लॉक सेट होगा, या द टाइम वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ क्लॉक ये सेट होगा, या टुडेज डेट एज टेक्स्ट फॉर्मेट सेट होगा, या ऑल ऑफ द सब कुछ होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए, द डेट वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्लॉक। आपके सिस्टम क्लॉक के हिसाब से जो भी टाइम होगा या डे होगा वो आपके सेल में शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the which function will you use to enter current time in a worksheet cell। तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे करेंट टाइम को सेल में पुट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड। तो जब आप इक्वल टू नाउ लिखेंगे ब्रैकेट देंगे तो आपको आएगा करंट टाइम, आपका जो भी होगा सिस्टम के सेटिंग के हिसाब से वही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल कैटेगरी ऑफ नंबर टैब इन फॉर्मेट सेल्स
dialog box can be used to apply formats like special category of number tab in format cell dialog box can be used to apply formats like option A zip code, option B phone number, option C both of the above, option D none of the above. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ द above. नंबर 11 मर्ज सेल ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम. मर्ज सेल ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन ए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, अलाइनमेंट टैब, फॉर्मेटिंग टूल बार, या बोथ ऑफ द अबव, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए. कहाँ होगा? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, अलाइनमेंट टैब. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, pre-made sheet formats like simple, classic, accounting, colorful, etc. can be applied from. Pre-made sheet formats like simple, classic, accounting, colorful, etc. can be applied from. Option A format cells, from format auto format, from tablet auto format, from टेबल ऑटो फॉर्मेट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी फ्रॉम फॉर्मेट ऑटो फॉर्मेट. फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद जब ऑटो फॉर्मेट में क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको वहां पे मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following format you can decide to apply or not in auto format dialog box? ऑप्शन ए नंबर फॉर्मेट, ऑप्शन बी बॉर्डर फॉर्मेट, ऑप्शन सी फॉन्ट फॉर्मेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर क्या होगा? 13 नंबर का आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव. हाउ कैन यू रिमूव बॉर्डर्स अप्लाइड इन सेल्स? तो अगर सेल्स में आप बॉर्डर अप्लाई किए होंगे तो कैसे उसको रिमूव करेंगे? उसका आंसर क्या होगा? Choose none on border tab of format cell. Option B open the list on border tool in formatting toolbar, then choose first tool no border, या both of the above, या D none of the above. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी. इसका आंसर होगा सी बोथ ऑफ द above. क्या होगा? बोथ ऑफ द above. चूज नॉन बॉर्डर टैब फ्रॉम फॉर्मेट सेल. फॉर्मेट सेल में आप जाके नॉन चूज कर सकते हैं, जिसमें बॉर्डर अप्लाइड जो हुआ होगा वो हट जाएगा, या आप ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल. बॉर्डर टूल जाके वहाँ पे बॉर्डर टूल लिस्ट को ओपन करके फॉर्मेट टूल बार में जाके नो बॉर्डर आपको चूज करना है और बॉर्डर हट जाएगा. Where can you set? Next question, where can you set shading color for range of cells in Excel? Option A choose required color from patterns tab of format cell dialog box. Option B choose required color on fill color tool in formatting toolbar. Option C choose required color on fill color tool drawing toolbar, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव. आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब आप रिक्वायर्ड कलर पैटर्न चूज करके फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से भी शेडिंग कलर कर सकते हैं, और फिल कलर फॉर्मेटिंग टूलबार से जाके आप भी शेडिंग कलर कर सकते हैं, और ड्राइंग टूलबार से भी जाके आप ये कर सकते हैं. तो ये जो आपका शेडिंग कलर ऑफ रेंज ऑफ सेल्स, आपकी एक रेंज ऑफ सेल को अगर आपको कलर करना है तो आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग टूलबार को जाके फिल कलर ऑप्शन में जाके कर सकते हैं, या ड्राइंग टूलबार में जो फिल कलर टूल होता है वहाँ जाके भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फ्रॉम. You can set page border in Excel from A format border tab in format cell dialog box. Option B from border tool in formatting toolbar. Option C from line style tool in drawing toolbar. Option D you can set page border in
यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 16 डी। इसका आंसर होगा डी। आप पेज बॉर्डर एक्सेल में नहीं कर सकते, एक्सेल में पेज बॉर्डर नहीं होता है। वो सेल का, पिछले वाला जो था वो सेल का बॉर्डर था, पेज का नहीं, ध्यान रखिए। When all the numbers between 0 to 100 in a range should be displayed in red color, apply dash। तो आप क्या अप्लाई करेंगे? यूज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, या टू फॉर्मेट द रिक्वायर्ड नंबर्स रेड, या अप्लाई कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड ऑन फॉर्मेट मेनू, या ऑप्शन सी सिलेक्ट द सेल्स दैट कंटेन नंबर बिटवीन 0 and 100 देन क्लिक रेड कलर ऑन टेक्स्ट कलर टूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड ऑन फॉर्मेट मेनू। यहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, 0 से 100 तक रेंज को रेड कलर चूज करके रेड कर सकते हैं। यू कैन चेक द कंडीशंस अगेंस्ट डैश व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए सेल वैल्यू, ऑप्शन बी फॉर्मूला, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी बोथ ऑफ द एबव, सेल वैल्यू या फॉर्मूला। सेल वैल्यू, यू कैन चेक द कंडीशंस अगेंस्ट सेल वैल्यू एंड फॉर्मूला। जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं, आप सेल वैल्यू और फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए you can add more than one condition to check, option B you can set condition to look for bold and apply italics on them, या ऑप्शन सी you can apply font border and pattern formats that meets the specified conditions, option D you can delete any condition from conditional formatting dialog box if it is not required। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा बी, यू कैन नॉट सेट कंडीशंस टू लुक फॉर बोल्ड एंड अप्लाई इटैलिक्स ऑन देम। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट। तो इसमें से इनवैलिड स्टेटमेंट कौन सा है? शीट टैब्स कैन बी कलर्ड, some pictures can be applied as background of a sheet, या C you can set the column width automatically fit the amount of text, the width of, option D the width of a row can be specified manually or fit automatically। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा D the width of row and be specified manually or fit automatically। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। तो आज हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में और 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। तो आप ये चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करिए, और कुछ अगर आपको ज़्यादा चाहिए या कुछ चेंजेस चाहिए आप, हम चेंजेस करेंगे। और आप लाइक करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।